बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल इजलास के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी की क्रिकेट न्यूजीलैंड के सरबराह साबिक टेस्ट क्रिकेटर रॉजर टूस और क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के लॉसन नेडो से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों ने पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ खेलने पर आमादगी जाहिर की है। इत्तलात के मुताबिक 6 मुल्की सीरीज़ जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होगी। 6 मुल्की सीरीज़ इस एतबार से अहमियत की हामिल करार दी जा रही है कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है और इस तनाजुर में बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी के इस फैसले को अहम करार दिया जा रहा है। ये तीसरा मौका होगा जब पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ का इनेकाद होगा। पाकिस्तान ने पहली बार 3 मुल्की सीरीज़ की मेज़बानी 1994-95 में की। पाकिस्तान में खेली गई 3 मुल्की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को शिरकत की दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने 2004 में दूसरी मरतबा 3 मुल्की सीरीज़ की मेज़बानी की। 2004 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान अब 20 साल बाद किसी 3 मुल्की टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 50 साला तकरीबात पर 1997 में 4 मुल्की टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 4 मुल्की टूर्नामेंट में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने हिस्सा लिया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आइंदा आने वाले चंद महीने इस एतबार से अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान को आइंदा साल 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 और उसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है। और उससे पहले पाकिस्तान 6 मुल्की सीरीज़ की मेज़बानी करेगा जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और उनके साथ रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। पहले मैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। किस तरह देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी का इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मामले पर ये पहला 1-to-1 इंटरेक्शन था और इस दौरान उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को एक अच्छी खबर सुनाई है। या जब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त 2023 से लेके 2027 का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम पाकिस्तान ने फाइनलाइज किया था, तो उस फ्यूचर टूर प्रोग्राम में ये ट्रायंगुलर सीरीज मौजूद थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने उसको समझ लें कि रिकन्फर्म कर लिया है कि वो पाकिस्तान आएंगे। मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद कि वो गए आईसीसी मीटिंग में, उन्होंने पहला आईसीसी हुकाम से इंटरेक्शन किया, लेकिन चैलेंजेस अभी उनके सामने काफ़ी सारे हैं। सिकंदर आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप किस तरह देख रहे हैं बतौर क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, पाकिस्तान में बैक टू बैक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है और उससे पहले पाकिस्तान, अगर मैं ये कहूँ ड्रेस रिहर्सल के तौर पर, जो 2 टीमें उस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी उनको टूर्नामेंट से ठीक पहले पाकिस्तान में खेलने की दावत दे रहा है, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी एक तैयारी का बेहतरीन मौका होगा और दुनिया को भी एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो और जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, मैं भी नकवी साहब को बोलूंगा कि वेल डन, इट्स अ गुड स्टार्ट। और पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट होगी वो पाकिस्तान के फायदे के लिए होगी, उसका सॉफ्ट इमेज डेवलप होगा और जितनी ज़्यादा टीमें आएंगी वो क्रिकेटर्स के लिए भी अच्छा है, क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, लोगों को इन्वाइट करें यहाँ पर आके खेलें। और अगर मैं नकवी साहब से ये भी कहूँगा कि कोशिश करें कुछ हल्की टीमों को भी बुलाएं ताकि हम नए बच्चों को ट्राई करें। हम जो है बहुत डरते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब है कि हमने तो पिछली दफा ये देखा कि नेपाल के खिलाफ भी जो टीमें जो मैच खेल रहे थे लड़के, तो वो ही खेल रहे थे कि जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, जो कि न्यूजीलैंड से खेलते हैं, जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं। मतलब है कि बाबर उसमें भी 100 करके जो है वो उछलते हैं, कूदते हैं। तो हमें और ऐसे टूर करवाएं ऐसी टीमों के, जैसे कि नेपाल है या जिम्बाब्वे है, जो हल्की टीमें हैं, जब वो आए तो हम अपने जो नए उभरते हुए लड़के हैं जो हम समझते हैं कि बहुत अच्छे, उनको खिलाएं। लेकिन सिकंदर, ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान का दौरा कर रही है न्यूजीलैंड की टीम और उससे दौरे में न्यूजीलैंड की टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान लैंड करेगी, लेकिन ये जो 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ है, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि उसके ठीक बाद उनको पाकिस्तान में जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी में अपनी आजमाइश कराना है। तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन पर ये जो एक उनको खेलने का मौका मिल रहा है उसमें वो अपनी एक टीम भेजें, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में अपनी अलग टीम भेजें।
नहीं देखो, वो तो अलग बात है। अभी तो हमें पता नहीं उस वक्त तक क्या होता है, कि कौन सी टीम भेजते हैं नहीं भेजते। ऑस्ट्रेलिया तो मैंने कई दफा इस बात का जिक्र किया कि वर्ल्ड कप से पहले वो जब अपनी टीमें भेजता है उसमें अपने 9-9, 10-10 लड़के जो उनके मेन खेलने वाले होते हैं, जो वर्ल्ड कप जीत जो उनको जिताते हैं, वो नहीं जाते। ऐसा करते हैं, वो अपने नए बच्चों को भेजते हैं ताकि उनमें से उनको अच्छे लड़कों को निकाल सके। मगर जब हम पाकिस्तान जैसी जगह पे ये वो लोग क्रिकेट खेलने आएंगे तो वो अपने सारे बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे कि उनके टॉप प्लेयर भी पाकिस्तानी पिचेस, क्राउड, मौसम, इन सब का क्लाइमेटाइज हो जाए। तो लेट्स सी वो किस किस्म की टीम भेजते हैं। उन्हें अच्छी टीम भेजनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में मेज़बानी करेगा ट्राई सीरीज़ क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी को क्रिकेट न्यूजीलैंड के सरबराह रॉजर टूस और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के सरबराह ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी टीमें इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए भेजेंगे। दुनिया के टॉप 3 लीग में शुमार होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के नए चैंपियन का फैसला होने में अब घंटों का इंतज़ार रह गया है। HBL PSL में शरीक 6 फ्रेंचाइज टीमों में 2 साबिक चैंपियन मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खुद को बेहतर साबित करते हुए फाइनल में जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान ने लीग मैचों में मुसलसल 5वीं मरतबा लीग में खुद को बेहतरीन टीम साबित किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन तरतीब दे दिया है जिसके बारे में कोई राय कायम करना आसान नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड फतह का मुश्किल किला सर कर ही लेती है, लेकिन मुल्तान सुल्तान गुज़िश्ता 4 सीज़न से फाइनल खेलने का तजुर्बा रखती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 साल बाद फाइनल खेलने का मौका मयस्सर आया है। अब देखना यह होगा कि आज नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कौन चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की फाइनल तक रसाई में कोई ममासलत नहीं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह गुज़िश्ता 4 सीज़न में परफॉर्मेंस दिखाई, सीज़न 9 में भी उन्होंने इसी कारकर्दगी को बरकरार रखा। अलबत्ता इस्लामाबाद यूनाइटेड का सीज़न 9 में आगाज़ अच्छा न था, लेकिन शादाब खान की क़यादत में ये टीम गिर कर संभली है। मुल्तान सुल्तान ने सीज़न 9 के लीग मैचों में 10 में से 7 मैचों में फतह हासिल की है और उन्हें सिर्फ 3 में नाकामी का सामना करना पड़ा और 14 पॉइंट्स की बुनियाद पर मुल्तान सुल्तान क्वालिफायर मुकाबले में जगह बनाने में कामयाब रहा। मुल्तान सुल्तान को लीग मैचों में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन मुल्तान ने क्वालिफायर मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी से लीग मैचों की नाकामी का बदला लेकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के खिलाफ पहला मैच जीता, लेकिन अगले तीनों मुकाबलों में इस्लामाबाद यूनाइटेड को नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर बारिश से मुतासर होने वाले मैच और लाहौर कलंदर से शिकस्त के बाद इस्लामाबाद को प्लेऑफ में पहुंचने के लाले पड़ गए थे, मगर फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हॉट फेवरेट मुल्तान सुल्तान के खिलाफ सीज़न 9 का सबसे बड़ा 229 रन का हदफ हासिल करके प्ले ऑफ में जगह बनाई और पहले कोयटा ग्लैडिएटर को 4 खाने चित किया और फिर सेकंड एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 5 विकेटें गिर जाने के बावजूद ऑलराउंडर इमाद वसीम और हैदर अली की शानदार इनिंग के साथ कामयाबी को गले लगा लिया, जिसने मुल्तान सुल्तान के लिए खतरे की अब घंटी बजा दी है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड वो पहली टीम बनी थी जिसने 2 मरतबा चैंपियन रहने का एजाज़ हासिल किया है। इसके अलावा लाहौर कलंदर भी 2 मरतबा टाइटल अपने नाम कर चुकी है। PSL के अव्वलीन सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। यह इवेंट UAE की सरजमीन पर मुनक्किद हुआ और मिसबाउल हक की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली मरतबा चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरी मरतबा तीसरे सीज़न यानी 2018 में फाते बनी। इस सीज़न में पहली मरतबा प्ले ऑफ मरहला पाकिस्तान में खेला गया। नेशनल स्टेडियम कराची ने फाइनल की मेज़बानी की, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों ने क्वालिफाई किया। 149 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल किया। मुल्तान सुल्तान की टीम मुसलसल चौथे साल पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल तक पहुँचने में कामयाब रही है, लेकिन वो सिर्फ 1 मरतबा ही टाइटल हासिल करने में कामयाब रही है। मुल्तान सुल्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे सीज़न 2021 में पहली मरतबा फाइनल में जगह बनाई। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 206 रन स्कोर किए और पेशावर ज़ल्मी को 159 रन तक महदूद रखकर मुल्तान ने मैच 47 रन से जीता और PSL सीज़न 6 का टाइटल अपने नाम कर लिया।
पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में मुकाबला सिर्फ दो फ्रेंचाइज टीमों मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान टीम के दो साबिक नायब कप्तानों मोहम्मद रिजवान और शादाब खान के दरमियान क़यादत का मार्का भी है। शादाब खान सरफराज अहमद के बाद PSL में सबसे ज़्यादा 54 मुकाबलों की कप्तानी कर चुके हैं। 30 मैचों में कामयाबी के साथ उनकी फतह का तनासब 55.55% है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान 47 मैचों में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और 32 कामयाबियों के साथ उनकी कामयाबी का तनासब 68.08% बनता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान एक जारहा मिजाज टीम के जारहाना कप्तान के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने 5वें सीज़न में पहली मरतबा शादाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी सौंपी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के PSL की तारीख का बदतरीन परफॉर्मेंस वाला सीज़न भी यही रहा। शादाब खान की कप्तानी में सीज़न 5 में इस्लामाबाद यूनाइटेड लीग मैचों में टेबल पर आखिरी नंबर पर रही और सिर्फ 3 मैच जीत सकी थी, लेकिन फिर शादाब खान ने अपनी क़यादत और परफॉर्मेंस की बदौलत PSL सीज़न 6 में इस्लामाबाद को लीग मैचों के अख्ताम पर टॉप पोजीशन पर लाड़ खड़ा किया, प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन फाइनल तक ना पहुंच सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की क़यादत में सीज़न 7 और 8 में भी प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब तो रही, लेकिन फाइनल तक पहुंचने में कामयाब ना हो सकी। लेकिन इस मरतबा शादाब खान ने न सिर्फ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा किया, बल्कि अपने कीमती मोहरों का अहम मैचों में उस वक्त इस्तेमाल किया जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही, जिसकी एक मिसाल इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ की इब्तदाई मुकाबलों में नाक़िस परफॉर्मेंस के बावजूद उन पर एतमाद बरकरार रखना और प्ले ऑफ मुकाबलों में दुरुस्त तरीके से उनका इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान इब्तदाई 2 सीज़न के मुकम्मल होने के बाद तीसरे सीज़न में PSL का हिस्सा बनी, लेकिन मुल्तान सुल्तान के इब्तदाई 2 सीज़न इंतहाई मायूस कुन रहे, जहां वो अपने पहले 2 सीज़न में 5वें नंबर पर रही। फिर शान मसूद की क़यादत में मुल्तान सुल्तान ने 5वें सीज़न में टेबल पर टॉप किया, लेकिन फाइनल तक रसाई उनकी किस्मत में न थी। ये खुशनसीबी मोहम्मद रिजवान का मुक़द्दर बनी। मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद रिजवान को 6ठे सीज़न में टीम की बागडोर सौंपी और मोहम्मद रिजवान ने पहली मरतबा ही कप्तानी करते हुए ट्रॉफ़ी पर अपना हक़ साबित कर दिया। इसके बाद भी मोहम्मद रिजवान ने अपनी कप्तानी से मुल्तान सुल्तान को अगले 2 फाइनल तक पहुंचाया, मगर वो ट्रॉफ़ी के हुसूल में कामयाब ना हो सके। मुल्तान सुल्तान की टीम मैनेजमेंट और मोहम्मद रिजवान PSL के ड्राफ्ट में भी बड़े नामों के बजाय टीम कॉम्बिनेशन को तरतीब देने पर जोर देते हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान न सिर्फ अपने बल्ले से टीम की फतूहात में अहम किरदार अदा करते हैं, टीम को कामयाबी की शारा पर गामजन करते हैं, बल्कि अपने खिलाड़ियों को, चाहे वो उस्मान खान हो, ओसामा मीर हो और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, सबको एतमाद देते रहे और टीम मुसलसल चौथी मरतबा PSL के फाइनल में पहुँच गई। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में अगर 2 साबिक चैंपियन मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाहमी मुकाबलों का मवाजना किया जाए तो दोनों ही हम पल्ला नज़र आते हैं। अब तक 6 सीज़न में 15 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमें आमने सामने आई, जिसमें 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड फाते रहा और 7 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। PSL 9 में दोनों टीमें लीग मैचों में 2 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आई, जिसमें दोनों को अपने अपने होम ग्राउंड पर एक मैच में फतह मिली। दोनों टीमें कभी एक दूसरे के खिलाफ फाइनल मुकाबले में आमने सामने नहीं आई। मुल्तान और इस्लामाबाद की टीमों ने सिर्फ एक मरतबा प्लेऑफ मुकाबले में एक दूसरे का सामना किया। PSL 2021 में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान क्वालिफायर मैच में मुकाबला हुआ, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने 31 रन से फतह हासिल की थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के फाइनल में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने बेहतरीन खिलाड़ियों का साथ हासिल है, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को फैसला कुन मार्के तक रसाई दिलाई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग में खतरनाक बैटर न्यूजीलैंड के कॉलन मनरो हैं, जो 8 मैचों में 304 रन बना चुके हैं और मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा ने भी अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट किया है। आगा सलमान 10 मुकाबलों में 236 रन बना चुके हैं। मुश्किल वक्त में कप्तान शादाब खान ने न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग से भी खुद को हरीफ टीमों के लिए खतरनाक साबित किया है। मनरो की गैर मौजूदगी में मार्टिन गुप्टिल ने उनकी खला को पुर करने की कोशिश की है और हैदर अली और इमाद वसीम ने भी नॉकआउट मरहले के मुकाबलों में अपना जलवा भरपूर अंदाज में दिखाया है। बॉलिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को नसीम शाह, हुनैन शाह, इमाद वसीम, शादाब खान और फ़हीम अशरफ का साथ हासिल है। उधर मुल्तान सुल्तान ने भी अपने तुर्कश के सारे तीर तैयार कर रखे हैं। बैटिंग में मुल्तान सुल्तान का सबसे बड़ा दारोमदार उनके कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान है, जो 11 मुकाबलों में 381 रन बनाकर सीजन के दूसरे टॉप बैटर हैं।
ओवरसीज़ क्रिकेटर उस्मान खान 6 मैचों में 2 सेंचुरियों के साथ 373 रन बनाकर तीसरे कामयाब बैट्समैन हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को उनके खिलाफ बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी। मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में जॉनसन चार्ल्स और इफ्तिखार अहमद मैच का रुख कभी भी अपनी टीम की जानिब पलटने के माहिर तस्वुर किए जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का इम्तिहान मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग होगी, जिसमें टॉप विकेट टेकर लेग स्पिनर ओसामा मीर और फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अली इस्लामाबाद के बल्लेबाजों और मिडिल ऑर्डर बैटिंग को तहस नहस करने की पूरी अहलियत और सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कौमी टीम में जगह न मिलने और मुसलसल नज़रअंदाज होने पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 से कबल वो कराची किंग्स छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल हुए। इमाद वसीम सीज़न 9 में तमाम मुकाबलों में प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें बॉलिंग और बैटिंग में परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मैसर नहीं आ रहा था। इमाद वसीम खुद भी इससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे। रमज़ानुल मुबारक में सच्चे दिल से दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के दर पर इसे कबूलियत मिल ही जाती है, और अगर ये दुआ बच्चे करें तो इसमें मासूमियत और यकीन भी गहरा होता है। इमाद वसीम ने भी होटल में अपने बेटी से दुआ करवाई और उसकी वीडियो बनवाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमाद वसीम ने अपनी बेटी से ये दुआ कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ प्ले ऑफ मैच से कबल करवाई। इसका असर क्या हुआ? इमाद वसीम न सिर्फ फॉर्म में आ गए, बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उनकी परफॉर्मेंस का सिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि सेकंड एलिमिनेटर में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह की उम्मीद कम होती जा रही थी, उस मौके पर इमाद वसीम ने एक तजुर्बेकार और सीनियर बल्लेबाज होने का पूरा सबूत दिया। इमाद वसीम ने गुप्तल के साथ 29, आजम खान के साथ 41 और हैदर अली के साथ मैच विनिंग 98 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत बनाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को वहाँ पहुँचा दिया जिसको फाइनल कहते हैं। इमाद वसीम ने 40 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 59 रन बनाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट से फाते बनवा दिया। हम आज का प्रोग्राम समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर, और ट्विटर पर तो आप हमें फॉलो कर ही सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।